शब्द का उल्लेख था, जबकि आर्टिकल 15 में हमें नागरिकों के लिए है ये विशेष अधिकार। तो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान और जाति के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। वहीं इसी क्रम में आर्टिकल 15(1) ये राज्य को मना करता है कि इन 5 आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जबकि आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? आर्टिकल 15(2) कहता है नागरिक भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों के साथ इन्हीं 5 आधार पर क्यों किए गए हैं ऐसे उपबंध? कुछ ना कुछ रीजन होगा। मान लो जाति है, क्या है एक आधार, जाति को मान लें, जो कि सच्चाई है भारत की जाति व्यवस्था। तो मान लो ये ठाकुर साहब हैं, क्या है ये ठाकुर साहब है, अब इनका कुआं है, ये कुआं है। याद रखेंगे ये मनाही सार्वजनिक स्थलों के लिए है, ना कि प्राइवेट स्थलों या निजी स्थलों के संबंध में है। अब ये मान लो ठाकुर साहब का कुआं है, ठाकुर साहब का अपना कुआं है। अब यहाँ पर किसी अन्य कास्ट का व्यक्ति पानी भरने जाए और ठाकुर साहब इसको मना कर दें, तो अब ये बोले कि ये तो मेरा मूल अधिकार है, तो मैं न्यायालय जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये संबंधित प्रावधान सार्वजनिक स्थलों के संबंध में है, ना कि किसी की निजी संपत्ति के लिए। अब यही ठाकुर साहब यदि मान लो पंचायत भवन है गांव का, क्या है, मान लो गांव का ये पंचायत भवन है, और गांव का मान लो एक ये चौपाल है, चबूतरा है या कुआं है। अब यहाँ पर यदि किसी कास्ट को आने के लिए मना करें जाति के आधार पर, तो ठाकुर साहब को धर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? तो ठाकुर साहब को धर लिया जाएगा यदि व्यक्ति पहुंच जाए न्यायालय में। ये सार्वजनिक स्थल है महोदय, और यहाँ ठाकुर साहब हम आने नहीं दे रहे या हमें उपयोग नहीं करने दे रहे इन सड़कों और कुओं का, तो ठाकुर साहब को धर लिया जाएगा यदि वह व्यक्ति न्यायालय पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि ये उसका राइट है। संविधान में इसको मना किया गया है आर्टिकल 15(2) के तहत कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकती है, विशेष उपबंध कर सकती है। क्यों किया गया है ऐसा? तो कई विद्वानों का मानना था कि बच्चे और महिलाएं की स्थिति ऐसी हो